नगरी नारनौल में आज आगमन हुआ है और नंदी गौशाला जो कि यहाँ पे एक प्रकार से कहते हैं कि नर सेवा के साथ साथ गौ सेवा बहुत अहम भूमिका और सूत्रों के हवाले इस खबर मिली कि आज आपकी शादी की सालगिरह भी है, क्या कहेंगे? शादी की सालगिरह भी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा की एक बहुत बड़ी विरासत है। जितना भी जीव जगत है वो मनुष्य के ऊपर आधारित है, इस प्रकृति के ऊपर आधारित है। परमपिता परमात्मा ने हमें सब तरह का सामर्थ्य दिया है, तो व्यक्ति को अपनी संस्कृति और संस्कारों के अनुसार धर्म, कर्म, सेवा ये हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता भी है और इसके बगैर हमारा जीवन पूरा नहीं होता है। इसलिए हम जो भी करते हैं वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपने देश, संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए करते हैं। आज हमने ये विचार किया कि ये इस तरह की नंदी गौशाला है, यहाँ सब अपनी अपनी तरह से समाज के लोग बहुत तरह से सेवाएं करते हैं। कोई चारा देता है, कोई दाना देता है, खल चोकर चूरी देता है। हमने भी विचार किया कि बाकी गौशालाएं तो काफ़ी संपन्न हैं, यहाँ थोड़ा सा अभाव की स्थिति मैंने देखी, तो हमने विचार किया कि चलो आज ये एक सेवा का जो संकल्प है हम इस रूप में पूरा करें। तो हमने जो संतुलित पशु आहार होता है वो पतंजलि ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट के रूप में हम बनाते हैं। तो वो एक गाड़ी, एक ट्रक हमने यहाँ लगभग 200 बैग, लगभग 2.5-3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट होती है। ये कोई हमारा बहुत पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था, सहज ही हमारी देवी ने कहा कि इस तरह से गौ सेवा होनी चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, पूरा पतंजलि परिवार सेवा के ही संकल्प में लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने इच्छा जाहिर की तो आज हमने सोचा कि अपनी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो हम आज अपना भी सौभाग्य मानते हैं। और गायों की हम क्या सेवा करेंगे, गायों का हम क्या पालन करेंगे? गायें हमें पालती हैं। ये प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को पालने वाली गौ हमारी माता है। लेकिन इनका ध्यान देना, क्योंकि एक बाड़े में बंद करके इनको, और यदि हम सेवा करते हैं तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं। इसलिए ये विचार, ये संकल्प हमने किया। और एक गाड़ी फीड जो संतुलित पशु आहार है, संतुलित का मतलब है कि जो मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज और शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, विटामिन्स, ये सभी चीज़ें इस फीड के अंदर इनबिल्ट हैं। क्योंकि इसका एक प्रीमिक्स बनता है और वो बहुत कॉस्टली बनता है। वो 2%, 4% जैसे जैसे हाई इल्डर एनिमल होते हैं उनकी कंसंट्रेटेड फीड बनती है। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है पतंजलि की तरफ से कि पशुओं को कैसे स्वस्थ किया जाए। और जितने भी स्लॉटर हाउस चलते हैं, कत्ल खाने चलते हैं, वो पशु अनप्रोडक्टिव होने के कारण से ही ये कत्ल खानों में जाती हैं, चाहे भैंसें हैं चाहे गौएँ हैं। तो हमारे को इनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी उद्देश्य से और इसी भाव से हम अपने संस्कारों को, संस्कृति को बचाने के लिए और अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। आज नंदी गौशाला में हमारे, मैं कहूँ, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और गौ सेवा से ओतप्रोत हमारे जो आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी का आज 23वां सालगिरह है शादी का। इस पर हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हर साल की बाती, मैंने पहले भी यहाँ आए गौशाला में, दूसरी अन्य और गौशाला में बहुत ही दान, पहले भी ट्रक भर के लाए हैं। उसी बातें इस साल भी ये पूरा चारा जो स्वच्छ, जैसे विटामिन युक्त चारा है, वो इन गौशालों का आज भेंट किया है। गौ सेवा हमारी संस्कृति है, संस्कृति का आधार है। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हम सबको प्रेरणा भी इस प्रकार के व्यक्तित्व से मिलती है। और मैं परमात्मा से यही आस करूँगा कि लंबी आयु, स्वस्थ और बिल्कुल जोड़ी इस तरह अच्छी, स्वस्थ और लंबी आयु परमात्मा दे। गौ जो सेवा कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद इनके ऊपर ऐसे ही बना रहेगा और इसी तरह सेवा करते रहेंगे। जिला महेंद्र में भारतीय जनता पार्टी के आप जिला प्रधान भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। यहाँ काफ़ी खामियाँ देखने को मिली है, सुनने को मिलती है, क्या एक्शन प्लान रहेगा आपका? देखिए, मेरा आज आना हुआ, इनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर यशदेव जी के साथ में। इन्होंने याद किया, मैं
आया और आज देखे कुछ कमियां, देखो पहले से बहुत सुधार है, ये निश्चित रूप से है। जो हम पिछले साल आए थे डॉक्टर साहब के साथ ही, जब में और अब में जब देखने से जैसे गऊँ का अच्छा पशुधन भी बढ़ा है और स्वस्थ भी गायें हैं, पहले बीच बहुत सुधार है। मेरा नाम डॉक्टर रीतमरा शास्त्री। जी तो आज आप पहुँचे, आपकी सालगिरह भी है और जी। शास्त्री जी का नाम देश नहीं विदेशों तक जाना जाता है। इस उपलक्ष्य में आज आप अपनी जो कर्म भूमि जन्म भूमि यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये तो एक हमारा सौभाग्य है कि कर्म मैं मानती हूँ कि प्रधान होते हैं। जो भी हमें मिलता है वो कर्मों के आधार पे मिलता है, और गौ सेवा तो परम धर्म है हमारा, है ना। तो लोग एनिवर्सरी पे, बच्चों के जन्मदिन पे केक काटते हैं, वो सीमित मात्रा में अपनी खुशी मनाते हैं अपने लोगों के बीच में। गाय माता की सेवा करके जो खुशी मिल सकती है वो वहाँ नहीं मिल सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। तो हमने कल ऐसे बैठे हुए थे, मैंने कहा गौ सेवा होनी चाहिए, क्योंकि एक विशेष दिन है कि इस दिन हम मिले थे। और यूँ तो मिलना तो सभी का होता है, लेकिन कुछ अच्छे कर्म हम कर पाएँ, ये हमारा सौभाग्य होता है। तो ये पतिदेव का विशेष स्नेह रहता है कि जैसा कहती हूँ मैं निवेदन करती हूँ, और ये मान लेते हैं सहज रूप में। और ये तो इनका अपना सौभाग्य, इनका अपना कर्म है कि ये आगे से करते हैं, और उसमें थोड़ा सा जब मैं भी अपना निवेदन देती हूँ तो उसका सहज स्वीकृति दे के और मान के हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर की कृपा दृष्टि पूज्य समझ, और हम ऐसे ही कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। ये जो गौशाला है, ये शहर से दूरी है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सीमित मात्रा में ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। आज आप पहुँचे हैं, शहर और देश दुनिया के लोग आपको देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? देखो, लोगों के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, कमी संसाधनों की है। लोग जब यहाँ पे आएंगे, इन गायों की जो स्थिति है वो देखेंगे, तो उनका जो मानस है ना वो जागृत होगा, और वो इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, दयाराम जी आए हैं, ऐसे और भी लोग आएंगे और वो सहयोग करेंगे, तो ये नंदी गौशाला और अच्छे से चलेगी और गायों की सेवा अच्छे से हो पाएगी।